कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में जहां एक ओर मिडिल क्लास लोगों को 8 साल बाद राहत देने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं और युवाओं के लिए नए योजना लागू करने की बात कही गई है। साथ ही साथ इस नए बजट में 7 लाख रुपया तक की आय पर कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगने की बात कही गई है। 7 लाख रुपया तक के जो आय लोगों की होगी उस पर किसी भी तरह की टैक्स नहीं लगाई जाएगी। अगर बात की जाए महंगा हो किए जाने की बात, तो चांदी से बनाई हुई वस्तु, लिथियम किचन का जो चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक किचन सामग्री को महंगा किया गया। वहीं सस्ता करने की बात कही गई है तो मोबाइल की बैटरी, मोबाइल के पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वाहन की लिथियम बैटरी और बच्चे के खिलौने को सस्ता किया गया। और इस जो वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश की गई है, इस बजट में महिलाओं युवाओं को नई योजनाओं का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि मिडिल क्लास लोगों को 8 साल के बाद राहत दी गई है। लेकिन जहां दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात करी जाए तो राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के द्वारा यह काला बजट पेश किया गया है। इस बजट में महंगाई पर काबू पाने की किसी भी तरह की कोई योजना या बात नहीं की गई है। जिस तरह देश में महंगाई बढ़ी है खाद्य पदार्थ सहित अन्य वस्तु में, तो इस सरकार ने महंगाई पर किसी भी तरह का रोक लगाए जाने की किसी भी तरह की घोषणा नहीं की है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा है कि यह काला बजट है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह बजट ठगने वाला बजट है। देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जो पेश किया है बजट, यह ठगने वाला बजट है। इस बजट से किसी भी वर्ग को कोई भी लाभ नहीं होना है। खास करके मिडिल क्लास लोगों की जो आर्थिक स्थिति इस 8 साल में बिगड़ी है, वह बिगड़ती चली जा रही है। और मिडिल क्लास के लोगों को राहत देने के लिए महंगाई पर काबू पाना होगा। व्यापारियों की जो कमर टूटी हुई है, जो व्यापारी दिन पर दिन टूट रहे हैं, जिन व्यापारी के व्यापार धाराशाही हो रहा है, उस व्यापारी के व्यापार को बढ़ाए जाने के लिए सरकार के तरफ से किसी भी तरह की योजना या प्लानिंग नहीं है। सरकार केवल यह बजट लोगों को ठगने के लिए बनाया है। इस बजट से किसी भी तरह का लाभ आम लोगों को नहीं होना है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को विकसित करने की बात कही गई है और भारत को अन्न का हब बनाए जाने का, यानी कि उपजाऊ जो अनाज है उसका हब बनाए जाने की बात कही गई है। और इस बजट को अमृत काल में लंबी छलांग का संकल्प का उदाहरण स्वरूप बातें कही गई है। लेकिन जो भी हो, 45.3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया सीतारमण ने। यह पिछले वर्ष से 5.58 लाख करोड़ अधिक है। लेकिन जो सरकार की बातें कही जाती है उस बातों पर अगर बात करी जाए तो 7 बुनियादी बातों की बात कही गई है। समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इन बिंदुओं पर सरकार की योजना है काम करने की। लेकिन जो यह बजट है यह संतुलित बजट नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को पूर्ण रूपेण ठगा गया है। और इस बजट में किसे लाभ पहुंचाने की मंशा सरकार की है यह स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन यही कहा गया है कि 7 लाख रुपये तक के
आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेक का। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।